हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया टॉप 45 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लुसेंट के ऑब्जेक्टिव का। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना समय गवाए, तो आपका पहला सवाल है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए अतीत का, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था दोस्तों वो हेरोडोटस, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन बी डाइसिस, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? यह भी हेरोडोटस, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये 10वीं कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल पे, हम इतिहास से ये सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हेगेल का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, किसका कथन है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? यह हो जाएगा दोस्तों इतिहास, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन डी लेनिन, नहीं इसका लेनिन नहीं होगा, इसका होगा मार्क्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल है, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? ये कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सीले का, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए का अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 13, ये सूची वाला है, इसको बाद में करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेनोडिक्टो कार्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर इसको आप दोस्तों 2 बार देख लेते हैं लगातार ना, आपको मुंह में इसका आंसर याद हो जाएगा। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यह कहा था जो दोस्तों यह E.H. कार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, और इसे आपको ध्यान से देखना होगा तभी याद होगा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट का साक्षात्कार है। चलिए अगला सवाल पे, तिथियों का साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो यह हो जाएगा एनो डोमिनी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ही आ गए ऑब्जेक्टिव देखने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले इसका बोलो वाला लुसेंट को एक बार रिवीजन कर लो, फिर ये ऑब्जेक्टिव करना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व जो है दोस्तों, यह हो जाएगा वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व जो आता है दोस्तों, यह वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। चलिए अगला सवाल पे,
वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है दोस्तों? यह तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। चलिए अगला सवाल पे, सूची वाला को बाद में बताएंगे दोस्तों, पहले ये शॉर्ट कर लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह हुआ था ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए अगला सवाल पे, शक संवत का प्रारंभ किस साम्राज्य के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी कनिष्ठ के सम्राट शासन काल में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये याद कर लेते हो बढ़िया से तो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान हो जाएगा। चलिए अपना सवाल पे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शक संवत, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन को। चलिए अगला सवाल पे, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था दोस्तों? यह क्या था अपने राज्य या रोहन के समकारण के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ये फिर से दोस्तों कोट वाला आ गया है, लेकिन मैं आपको इसका सवाल मतलब इसका जवाब अभी बता रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 व 3, यानी 1 में विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये भी राइट हो जाएगा। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी राइट जवाब हो जाएगा। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये गलत है। चलिए अगला सवाल पे, हर्षवर्धन ने 1606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 1606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना जो की थी दोस्तों, वो किस उपलक्ष्य में की थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में क्या था। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है दोस्तों जो कलचुरिया द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाने लगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रेकुटी संवत, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो किया था दोस्तों, यह क्या था? ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 ने, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? इसमें कौन है दोस्तों जिसे नए संवत चलाने का प्राप्त हुआ था दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा दोस्तों? यह ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 1931 को। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान जो होगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन डी 2013 को हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 135 वर्ष का अंतर है। चलिए अगला सवाल पे, पुलकेशिन वन का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, फिर से समझिए दोस्तों, पुलकेशिन एक का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, इसका वर्ष होगा दोस्तों यह 600 का वर्ष होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विश्व संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? तो साके साथ जो संवत जो होगा दोस्तों, यह हो जाएगा 1928 साके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा।
अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम में आने की बड़ी संभावना है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जो समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, यह हो जाएगी ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 का जो विकास किया था दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम लिम्बी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? फिर से देखिए दोस्तों, कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन 14 को अपनाया जाता है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है दोस्तों, जब यहाँ पे मानव ने लिखना सीखा। जब मानव ने लिखना सीखा तभी माना जाता है। चलिए अगला सवाल पे। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ जो माना जाता है दोस्तों, यह माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है। चलिए अगला सवाल। सिंधु सभ्यता को आंध्र ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसने यह प्रमाण मिला। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसे क्या प्रमाण मिला था दोस्तों? इसे जो प्रमाण मिला था दोस्तों, यह मिला था लेखन का, मतलब लिखने का प्रमाण मिला था, तभी इसे सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाने लगा। चलिए अगला सवाल। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चक्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चक्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किससे एक के तदनुरूप है? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। चलिए अगला सवाल पे। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में इतिहास को बांटकर देखने का रिवाज चलाया? यह जो चलाया था दोस्तों, यह सेल्लेरियस ने चलाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है दोस्तों? यह जो दी है दोस्तों, यह अल बरूनी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।